नमस्कार मित्रों, आज हम देखेंगे संत कवि कबीरदास जी का जीवन परिचय। हम निम्न बिंदुओं के आधार पर कबीरदास जी का जीवन परिचय देखेंगे। पहला है जीवन परिचय, दूसरा है रचनाएं, तीसरा है भाव पक्ष, चौथा है कला पक्ष और पांचवा है साहित्यमय स्थान। तो पहले हम देखेंगे जीवन परिचय। जनभाषा में भक्ति, नीति और दर्शन प्रस्तुत करने वाले कवियों में कबीर अग्रगण्य हैं। कबीर जी निर्गुण काव्यधारा की ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे। इनका जन्म काशी में सन 1398 में हुआ। इनकी रचनाओं से प्रतीत होता है कि इनके माता पिता जुलाहे थे। जनश्रुति है कि कबीर एक विधवा ब्राह्मणी के परित्यक्त संतान थे। इनका पालन पोषण एक जुलाहा दंपत्ति ने किया। इस निसंतान जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने इस बालक का नाम कबीर रखा। कबीर की शिक्षा विधिवत नहीं हुई। उन्हें तो सत्संगति की अनंत पाठशाला में आत्मज्ञान और ईश्वर प्रेम का पाठ पढ़ाया गया। स्वयं कबीर कहते हैं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कबीरदास जी गृहस्थ थे। इनको स्वामी रामानंद से राम नाम का गुरु मंत्र मिला। उनकी पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। कबीर पाखंड और अंधविश्वास के घोर विरोधी थे। बचपन मगहर में बीता, परंतु बाद में काशी में जाकर रहने लगी। जीवन के अंतिम दिनों में मगहर वापस चले गए। इस प्रकार 120 वर्ष की आयु में सन 1588 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। साहित्य सेवा यह जीवन परिचय के अंतर्गत आएगी। अशिक्षित होते हुए भी कबीरदास अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। इनकी रचनाओं को धर्मदास नामक शिष्य ने बीजक नाम से संग्रह किया। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर की रचनाओं को कबीर ग्रंथावली में संग्रहित करके संपादित किया। अब रचनाएं हैं। कबीर की अभिव्यक्तियों को शिष्यों द्वारा 3 रूप में संकलित किया गया है। साकी, शबद, रमैनी। भाव पक्ष देखेंगे। निर्गुण ब्रह्म की उपासना। कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। उनका उपास्य अरूप अनाम अनुपम सूक्ष्म तत्व है। इसे वे राम नाम से पुकारते हैं। कबीर के राम निराकार निर्गुण परम ब्रह्म है। प्रेम भावना और भक्ति। कबीर ने ज्ञान को महत्व दिया है। उनकी कविता में स्थान स्थान पर प्रेम और भक्ति को उत्कृष्ट भावना परिलक्षित होता है। उनका कहना है, ढाई आखर प्रेम का पढ़ो सो पंडित होए। और तीसरा है रहस्य भावना। परमात्मा से विविध संबंध जोड़कर अंत में ब्रह्म में लीन हो जाने के भाव कबीर ने अपनी कविता में व्यक्त किए हैं। जैसे राम मोरे प्याऊ में राम की बहुरिया। समाज सुधार और नीति उपदेश। सामाजिक जीवन में फैली बुराइयों को मिटाने के लिए कबीर की भूली कर्कश हो जाती है। कबीर ने समाज में बुराई पाखंड तो किया ही कबीर ने समाजगत बुराई पाखंडन तो किया ही साथ साथ आदर्श जीवन के लिए उपदेश भी दिया। कला पक्ष देखेंगे। अकृत्रिम भावना। कबीर की भाषा अपरिष्कृत है। उसमें कृत्रिमता का अंश भी नहीं मिलता है। स्थानीय बोलचाल के शब्दों की प्रधानता दिखाई देती है। उसमें पंजाबी, राजस्थानी, फारसी, उर्दू आदि भाषाओं का विकृत रूप प्रयोग किया गया है। इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी अथवा सधुकड़ी भी कहा जाता है। तीसरा है सहज निर्द्वंद शैली। कबीर की सहज सरल व सरस शैली में अपने उपदेश दिए हैं। भाव प्रकट करने की दृष्टि से कबीर पूर्णतः सक्षम है। काव्य विरोधाभास, दुर्बोधता एवं व्यंग्यात्मकता विद्यमान है। अलंकार। कबीर के काव्य में स्वभावतः अलंकारिता आ गई है। उपमा
रूपक, सांग रूपक, अन्योक्ति, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास आदि अलंकारों की प्रचुरता है। छंद कबीर की साखियों में दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। शबद में पद, रमैनी में चौपाई छंद मिलते हैं। कहरवा छंद भी उनकी रचनाओं में मिलता है। इन छंदों का प्रयोग सदोष ही है। साहित्य में स्थान कबीर समाज सुधारक एवं युग निर्माता के रूप में सदैव स्मरण किए जाएंगे। उनके काव्य में निहित संदेशों और उपदेशों के आधार पर नवीन संबंधित समाज की संरचना संभव है। उनका साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।